हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह आपको बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज के टॉपिक हमारा बेहतर टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में हम क्या पढ़ा था, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में हमने वर्णन किया था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। आई होप कि ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करने वाले हैं, दूसरे चैप्टर में आते हैं। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आने वाला सबसे बेहतर अगर पूछा जाए चैप्टर क्लास 9th और 10th में, तो आप कहेंगे पोलिनोमियल, जिसे बहुपद कहा जाता है। क्यों आता है, इंपॉर्टेंट कहा कहा है? जैसे कि क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में, क्लास 10th में भी दूसरे चैप्टर में। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है रैखिक समीकरण, बहुपद पर डिपेंडेंट होता है। फिर आता है द्विघात समीकरण, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर निर्देशांक ज्यामिति आता है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे एग्जाम को पढ़ने तो बहुत बेहतर है। अगर यदि क्लास 9th और 10th का मैथ पढ़ना चाहते हैं ढंग से तो जाता बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, चलिए। लिखा है जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल, इस बारे में क्या जानते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ बहुपद के परिभाषा या बहुपद की भूमिकाएं। क्या? बहुपद की परिभाषा या बहुपद की भूमिकाएं के बारे में वर्णन किया गया है। बहुपद की परिभाषा या बहुपद की भूमिका के बारे में जब जानना है तो उसके एक स्टेप को हमको विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट में क्या आता है, बहुपद में आता है कि वेरिएबल, जिसको कहते हैं चर राशि। अब चर राशि आएगा और चर राशि आएगा, जो दो इंपॉर्टेंट है। बहुपद में ज्यादातर दो इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरा खेल खेला गया है। तो पूछा जाएगा वेरिएबल, जिसे चर राशि कहते हैं। इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। या किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर राशि। पहले ध्यान समझिएगा कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर राशि। अब देखिए समीकरण बनाते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये आपका समीकरण है, इंग्लिश में इक्वेशन है। में उपस्थित अज्ञात राशि, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर राशि। अब बताइए इसमें चर राशि कौन है? तो आप बताइए, जो एक्स स्क्वायर है, क्या इसका मान हमको मालूम है? आपको मालूम है? नहीं। कहेंगे कैसे मालूम होगा? फिर पूछा जाएगा जो 5x, 5 का तो 5 ही है, x का वैल्यू क्या होगा इसमें? तो आप कहेंगे सर ये तो गजब बात कर रहे हैं, x का मान कैसे निकालेंगे? जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन का मान कैसे निकलेगा? तो अभी इक्वेशन में क्या मालूम चल रहा है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? हमारे लिए ये क्या है? अननोन है। अननोन मतलब अज्ञात है। क्या है? अज्ञात। ये हमारे लिए क्या है? अज्ञात है। x का जो मान दिया है वो हमारे लिए क्या है? अज्ञात है। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन, डिफिनेशन नहीं कर रहा है। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं? चर राशि। इसे हम क्या कह सकते हैं? चर राशि। क्लियर? चर राशि किसे कहते हैं? तो अब चर राशि में क्या क्या आएगा? तो पहले देखिए, चर राशि में वो आएंगे जिसका मान फिक्स ना हो, जैसे कि x, y, z, a, b, c, p, q, r, s, कुछ भी आ सकता है। क, ख, ग, etc, कुछ भी आ सकता है। तो पूछा जाएगा जो ये हमको आप बनाए हैं सर, क्या ये हमारा चर राशि है? तो अब हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं जी हाँ ये चर राशि है। क्योंकि अगर इसे किसी भी समीकरण में डाल देते हैं तो क्या इसका मान क्लियर कर पाएंगे? तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। जिसका मान क्लियर नहीं है या अज्ञात है तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे वह हमारे लिए अज्ञात राशि चर राशि कहलाएंगी। आई होप कि इसे समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक और चीज को विस्तार पूर्वक हमें समझाना है। अब देखते हैं, चर राशि क्लियर हो गया। अब अचर राशि किसे कहते हैं? पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अचर राशि, अचर राशि क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, कांस्टेंट कहते हैं जिसको अचर राशि कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन पर पढ़ते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित क्या? ज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर राशि। दोबारा, किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को क्या कहते हैं? अचर राशि। जिसके बारे में हमें मालूम है तो उसे जानते हैं, उसे क्या कहेंगे? अचर राशि। जैसे किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को हम क्या कहते हैं? अचर राशि। पहले ज्ञात बताते हैं। देखिए 2x
स्क्वायर प्लस 5x, इसको x बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कह रहे हैं सर x को n बना दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 20 इक्वल टू 0। ये अब हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आपका इक्वेशन है या समीकरण है। क्लियर है? तो अब बताइए जो 2x दिया है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 इंक्लूड है और इसमें x स्क्वायर इंक्लूड है। ये 5 दिया है 5x, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो आप कहेंगे इसमें 5 इंक्लूड है और x इंक्लूड है। और ये दिया है 20, ये तो अकेला ही है। तो आप बताइए जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 2 दिया है तो यहाँ पे इसका मान चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये 2 का मान चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी नहीं सर कैसे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 का मान तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 का वैल्यू वही रहेगा और 2 का वैल्यू यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन जो x है यहाँ पर x स्क्वायर या x है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो सकता है। यहाँ तो क्लियर है। तो आप कहेंगे सर इसका मान बदलेगा नहीं, इक्वेशन में कोई कहीं भी हो, यहाँ भी रखा जाए, यहाँ सॉल्व करके यहाँ भी लाकर रखा जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो जिसका मान चेंज नहीं होगा तो अर्थात इसको ये भी तो कह सकते हैं वो फिक्स होगा। जिसका मान चेंज नहीं होगा वो फिक्स होगा। फिक्स होगा तो हम कहेंगे क्या, आप उसे कहेंगे अचर राशि। अचर राशि कहेंगे, क्या कहेंगे, अचर राशि। जिसका मान फिक्स हो या जिसका मान ज्ञात हो, फिक्स हो या ज्ञात हो, ज्ञात हो, उसे हम क्या कहेंगे, अचर राशि। जैसे कि ये 20 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 20 का मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि सर ये तो नंबर दिया है, नंबर का मान चेंज होता नहीं है। तो आप कहेंगे तो ये हमारे लिए क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर ये अचर राशि है। चर क्लियर हो गया, अचर क्लियर हो गया। आई होप कि चर और अचर समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ हो। अब देखिए चर राशि क्लियर हो गया, अचर राशि क्लियर हो गया, ठीक, चर राशि क्लियर हो गया, अचर राशि क्लियर हो गया। अब आता है बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तुमको क्लियर हो गया कि भाई जिसका मान ज्ञात ना हो, किसी समीकरण में किसी का मान ज्ञात ना हो उसे हम चर राशि कहते हैं, और जिसका मान ज्ञात हो उसे हम अचर राशि कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो हमको बताइए कि बीजीय व्यंजक दिया है, मतलब तो होगा इसका, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे बीजीय व्यंजक को समझने से पहले इसके पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक कह क्या रहा है। बीजीय व्यंजक जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पढ़िए, जब चर और अचर राशियां, जब चर और अचर राशियों का संयोग, जब चर और अचर राशियों का जब संयोग होता है किसके माध्यम से, जोड़ घटाना गुना भागा के माध्यम से, जिनका आपसी संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और मेनली क्या, उसमें जोड़ घटाना गुणा भागा के माध्यम से वो संयोग रूप होते हैं, संयोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2, ये जो दिया हमको, अब बताइए कि हमको क्या दिया है, बीजीय व्यंजक। अब हमको प्रूफ करना है क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक है। कोई हमको दे दिया ये बताइए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये बीजीय व्यंजक है। तो कैसे होंगे, हमको पहले प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इसमें क्या क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे इसमें 3 जुड़ा है, इसमें x जुड़ा है, x स्क्वायर। इसमें क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे सर 2 जुड़ा है और x जुड़ा है। और इसमें क्या है, आप फिर कहेंगे आप इसमें 10 जुड़ा है। तो फिर अब बताइए कि इसमें हम बीजीय व्यंजक कैसे कहेंगे। इसमें अचर जुड़ा है, चर जुड़ा है, अचर जुड़ा है, चर जुड़ा है, अचर जुड़ा है। क्लियर। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब चर और अचर राशियों का, जब चर और अचर राशियों का आपसी संयोग हो किसके माध्यम से, जोड़ घटाना गुना भागा के माध्यम से, जब उनका आपसी संयोग होता है तो हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब इसको देखिए, इसके बीच में क्या था, गुना था, इन दोनों के बीच में क्या था, गुना था, यहाँ पर 10 है। अब इसको फिर विस्तार पूर्वक लाते हैं, तब क्या कहेंगे, 3x स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस 2x प्लस 10। तो क्या ये हमारा नियम को फॉलो कर रहा है कि चर और अचर राशियां जोड़ घटाना गुणे भागा के माध्यम से आपसी संयोग जब बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा, तो आप कहेंगे जी सर जो डिफिनेशन में लिखा है वो बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक।
क्लियर? चर भी क्लियर हो गया, अचर भी क्लियर हो गया। अब क्लियर क्या हुआ? बीजीय व्यंजक होते हैं। जब चर और अचर का आपसे संयोग मिलता है उसे क्या बनता है? बीजीय व्यंजक मिलता है। अब इंपॉर्टेंट आता है ये, तो हम उसकी क्या पढ़े? भूमिकाएं पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ा? हमने भूमिकाएं पढ़ लिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल हमने ये नहीं पढ़ा था कि बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा में हमने मेनली क्या पढ़ा था? चर पढ़े, अचर पढ़े। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक के बारे में हमने चीज को क्लियर कर लेता। अब आता है एग्जाम में कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद कि बहुपद किसे कहते हैं? चर क्लियर, अचर क्लियर, बीजीय व्यंजक किसे क्लियर हो गया। फिर बहुपद किसे कहते हैं? तो आइए इसको समझते हैं कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में दोनों में अंतर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। करना है कि अब तो क्लियर हो गया कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। अब मेनली क्या हमें पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है, जिसके लिए पूरा जितना कथा हुआ था, जितना कथन हुआ था, किसके लिए हुआ था? बहुपद के लिए। तो आइए हम लिखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्लियर। अब देखिए बहुपद में क्या आता है, तो आप कहेंगे इसमें भी क्या आते हैं? चर आते हैं और अचर आते हैं। पहले बात को समझिएगा, उसके बाद एक चीज को डिसाइड किया जाएगा। ठीक, बहुपद, बहुपद में चर आते हैं और अचर आते हैं। अचर में क्या क्या आएंगे? आप कहेंगे एक्स आएंगे, वाई आएगा, जेड आएगा, इटीसी आएंगे। चर में क्या आते हैं? तो आप कहेंगे इसमें अल्फाबेटिकल लेटर आएंगे। सही बात है, अल्फाबेटिकल लेटर आएंगे। अचर में क्या आएंगे? गणितीय मान आएंगे। इसमें क्या होता है? गणितीय मान आएंगे, जैसे कि 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, इसी तरह इंफिनाइट तक जाएगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई मान भी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी क ख ग, कुछ भी हो सकता है। इसमें गणितीय मान होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब बताइए, हमने तो इससे पहले पढ़ा था कि चर और अचर का जब आपसी संयोग होता है उससे क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे कि इसका संयोग करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 भी हो जाएगा। तो आप हमने इससे पहले तो ये पढ़ा था कि अगर चर और अचर का आपसी संयोग होता है जोड़ घटाना गुना भागा के माध्यम से, तो हमारा क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक है? तो फिर बहुपद किसे कहते हैं? सवाल से उठता है कि जब चर और चर से राशियों से मिलकर जब बीजीय व्यंजक बनता है तो फिर बहुपद किसे कहते हैं? तो अब ध्यान रखिएगा, बहुपद किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक का धनात्मक मान या पूर्ण मान, जैसे कि पूर्ण कि बीजीय, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। आपने कहा कि चर और अचर मिलकर क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक बनते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बारीकी चीज है। बीजीय व्यंजक क्लियर, बीजीय व्यंजक, ये तो बीजीय व्यंजक हो गया। तो फिर बहुपद किसे कहते हैं? पूर्ण। जैसे कि किसी समीकरण में या किसी बहुपद में, किसी समीकरण में चर राशि, चर राशि का जो घात है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। दोबारा, बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर बस यही है कि बीजीय व्यंजक का एक भाग है, बहुपद बीजीय व्यंजक का एक भाग है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें चर राशि का जो घात होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे कि हमने कहा, आपने कहा था कि चर और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर मिलकर क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो आप तो ये भी तो कह सकते हैं 3x का पावर 3 अपान 2 प्लस 6x प्लस 20, ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे जब चर और अचर का आपसी संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक है? तो हाँ, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें चर भी है, अचर भी है, और दोनों का संयोग किसके माध्यम से हो रहा है? जोड़ घटाना गुणा भागा के माध्यम से इनका संयोग हो रहा है। तो हम इसे बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो फिर बताइए, क्या इसे हम बहुपद कह सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं, इसे हम बहुपद नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए इसे बहुपद नहीं कहा जा सकता। कारण इसमें यह है कि
पद में, जब बहुपद इसे बनाने के लिए इसे क्या कंडीशन है कि चर राशि का जो पावर है या घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर? जैसे कि अगर पूछे ये बीजीय व्यंजक है तो हाँ बीजीय व्यंजक है। क्या ये बहुपद हो सकता है? तो जी ये बहुपद हो सकता है। फिर क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो हाँ ये बीजीय व्यंजक है। तो क्या ये बहुपद हो सकता है? तो जी नहीं, ये बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण बस इतना है कि इसके चर राशि के जो घात है क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ये किसमें? बटम है, जस्ट लाइक फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन है। अगर दशमलव प्रसार आ जाए इसमें, देखिए बीजीय व्यंजक जो है उसका पावर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है, क्योंकि वो कंडीशन जानता है कि चर और अचर राशि के जब आपसी संयोग होता है किसके माध्यम से? जोड़ घटा गुणा भागा के माध्यम से आपसी संयोग होता है, तो बीजीय व्यंजक बनता है। ये क्लियर है? किसी तरह आप कंडीशन ला दीजिए वो बन जाएगा बीजीय व्यंजक। लेकिन बहुपद बनाने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि चर राशि जो है, चर राशि के जो घात है सदैव पूर्ण संख्या होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1 सॉरी +3 +20, अगर ऐसा कंडीशन हमको दे दे, ऐसा हमको कंडीशन दे दे, तो अगर पूछा जाए कि क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा, तो हाँ ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। फिर पूछा है क्या ये हमारा बहुपद होगा, तो आप कहेंगे ये हमारा बहुपद नहीं होगा। कारण समझिए, एक्स का स्क्वायर है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होते हैं तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक्स का पावर कितना दिया है? -3 दिया है। पूरा समीकरण खराब कर दिया, पूरा इक्वेशन खराब कर दिया। जाइए, अब ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? कारण ये है कि इसका क्या है? पावर ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर? फिर एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए x इसका पावर है, यहाँ पर x इसका 0.5 दे दिया, प्लस x का 5 दे दिया, प्लस 20 दे दिया, क्या ये हमारा बहुपद होगा? क्या ये हमारा बहुपद होगा? तो आप कहेंगे बहुपद तो होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अतः ये स्पष्ट क्लियर है कि ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा, ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। फिर अब देखिए, अब चेक करते हैं क्या ये हमारा बहुपद होगा कि बहुपद नहीं होगा। तो अब इसे चेक करने का समझते हैं। एक्स का पावर कितना दिया है? एक्स का पावर कितना दिया है? 0.5 दिया है। क्या 0.5 हमारा पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफिनाइट तक जाता है, ये हमको मालूम है। 0 होता तो क्या ये हमारा बहुपद संख्या होता? लेकिन 0.5 दिया, दशमलव में दे दिया है, तो क्या दशमलव पूर्ण संख्या में आता है? तो आप कहेंगे सर जी तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो आप इसे साफ काट दीजिए कि यह हमारा बहुपद नहीं होगा। क्लियर? बहुपद क्लियर हो गया? आई होप कि इसे समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, इंट्रोडक्शन आप पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद के बारे में विस्तार पढ़ रहे थे कि बहुपद में चर राशि के बारे में पढ़ रहा, अचर राशि पढ़ा, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, फिर बहुपद किसे कहते हैं, फिर बहुपद में और बीजीय व्यंजक में हमने अंतर समझा कि अंतर क्या हमको मिला परिणाम के रूप में। चर और अचर मिलेंगे तो हमारा बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन बहुपद हो सकता है, तो सर ये गारंटी हम नहीं दे सकते। गारंटी हम कैसे देंगे? जब हमारा नियम को फॉलो करेगा तब हम उसको बहुपद मानेंगे। पहला नियम क्या था? चर राशि है उसका घात, अगर चर राशि है उसका घात हमारा पूर्ण संख्या में आ रहा है तो वह हमारा बहुपद होगा, अन्यथा हमारा वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? इतना तक क्लियर है? क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का प्रकार। अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम क्या जानते हैं? आप बताइए, बहुपद के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे सर बहुपद तो पहली बार सुने थे, बहुपद के बारे में जाने कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, कौन कौन कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारा बीजीय व्यंजक में से बहुपद को हम छाट लेंगे, यहाँ तो हमको मालूम था। अब आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
पहला है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, इसका टाइप से। दूसरा लिखा है पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, दो चर वाले बहुपद। बहुपद के 5-6 प्रकार हैं, लेकिन मेनली यही आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या हमारे सिलेबस में देखा जाए। क्लियर? एक चर वाले बहुपद और दो चर वाले बहुपद क्या अंतर है? तो क्या ड्रामा ये कह दिया कि एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं और एक दो चर वाले बहुपद किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5x को अच्छा बना दें, 5x प्लस 6, ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये आपका बहुपद है, क्योंकि आपने बहुपद के बारे में वर्णन किया था कि ये हमारा बहुपद है। तो आप ये बताइए कि इस बहुपद को जब हम सॉल्व कर रहे थे या बहुपद बनाए या बहुपद का क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में हमें एक चर के अलावा कोई अन्य चर दिखाई दिया? तो आप कहेंगे सर नहीं, कैसे बात कर रहे हैं, हमको तो एक ही चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि पूरे बहुपद में अगर एक ही चर दिखाई दे, अर्थात कि अगर x है तो पूरे बहुपद में x हो, अगर y है तो पूरे बहुपद में y है, तो उसे क्या कहते हैं? एक चर वाले बहुपद कहा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है कि नहीं? अगर कोई पूछेगा ये बताइए बहुपद है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बहुपद है। कैसे बहुपद है? तो आप कहेंगे जो चर राशि है उसका घात कितना है, तो आप कहेंगे इसका घात पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये तो क्लियर हो गया कि हमारा बहुपद है। लेकिन बहुपद में टाइप्स आप पोलिनोमियल पूछे, बहुपद के प्रकार पूछ दे, तो आप कहेंगे अगर इस बहुपद में अगर x पूरा दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। अगर x के साथ अन्य कोई क्या दिखाई दे, चर दिखाई दे, तो हमारा क्या होता? दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे। अर्थात इसको समझिए, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 20, ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो दो चर वाले बहुपद हैं। क्लियर? ये दो चर वाले बहुपद है। आप पूछ दे कि 5x प्लस 3y प्लस 5 अगर ऐसा दिखाई दे दे, तो आप बताइए कि ये तो बहुपद है कि नहीं? पहले ये तो इसको प्रूव करना कि ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद नहीं है कि है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे जितने भी चर राशि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चर राशि ये भी है, 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 तो हमको देखना है कि जो चर राशि है उसका पावर क्या पूर्ण संख्या है, अर्थात है, तो वह हमारा बहुपद होगा। क्लियर? अगर बहुपद क्लियर हो गया तो पूछे कि बहुपद के प्रकार कौन सा है, एक चर वाला बहुपद है या दो चर वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे इसमें एक के साथ हमको y दिखाई दिया, मतलब एक चर के साथ दूसरे अन्य चर भी हमें दिखाई दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद। क्या इसमें एक चर के साथ हमें अन्य कोई चर दिखाई दिया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी x के साथ हमें y दिखाई दिए, तो ये भी हमारे दो चर वाले बहुपद है। अर्थात ये बताइए कि इसमें एक के अलावा कोई अन्य हमें चर दिखाई दिया? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो ये हमारा एक चर वाले बहुपद है, ये दो चर वाले बहुपद है, ये भी दो चर वाले बहुपद है। आई होप इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए अब तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना था, एक चर वाले बहुपद दो चर वाले बहुपद में क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्लास मेनली वो क्या पढ़ना है? क्लास 9th और क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 2 है, क्या है? पोलिनोमियल। हमने ये पढ़ लिया था कि एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं और दो चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए क्लास 9th और क्लास 10th में जो पोलिनोमियल आएगा इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या दिया हम लोग क्लास 9th में कि एक चर वाले बहुपद के बारे में दिया है, ना कि अभी फिलहाल दो चर वाले बहुपद के बारे में दिया है। तो अभी हम क्लास 9th की जो सिलेबस को उठाए हैं और क्लास 10th का, इसमें दूसरे चैप्टर में दिया है कि एक चर वाले बहुपद के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर तो हम दो चर वाले बहुपद को कट कर दें, इसको भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको समझाने का मतलब ही नहीं है। तो एक चर वाले बहुपद में ये कहा गया है कि यदि एक चर वाले बहुपद में यदि दो चर दिखाई दे तो हमारे बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्लियर? एक चर वाले बहुपद में अगर दो चर दिखाई दे तो हमारे एक चर वाले बहुपद नहीं कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ना?
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा कंडीशन दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अभी मत कहिएगा कि सर ये भी तो बहुपद है, आप तो बताए थे। अब बताए थे यहाँ पर दो चर वाले बहुपद की जब बात हो तब वो होगा, एक चर वाले बहुपद की बात हो वह नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन में 2x² + 5x - 20 ये दिया है ना। अब बताइए कि सर जी बहुपद है कि बहुपद नहीं है। तो अब आइडिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सोचने वाली क्या बात है, पहले इसको हम चेक करेंगे बहुपद है कि नहीं। इसका हम घात देखेंगे, जो हमारा चर राशि है इसका घात क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे चर का जो घात है पूर्ण संख्या बन रहा है। यदि पूर्ण संख्या बन रहा है तो क्लियर हो गया कि यह हमारा बहुपद होगा। लेकिन बहुपद में हमारा हमको ढूंढना क्या है, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि दो चर वाला बहुपद को पढ़ नहीं रहे हैं, तो एक चर वाला बहुपद ढूंढना है। तो क्या इस पूरे बहुपद में एक के अलावा कोई और अन्य चर दिखाई दिया, तो आप कहेंगे नहीं सर, एक के अलावा कोई अन्य चर दिखाई नहीं दिया, तो यह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सर यह हमारा एक चर वाला बहुपद है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या ये हमारा बहुपद है, तो आप कहेंगे जी सर ये हमारा बहुपद है। लेकिन बहुपद में कितने चर वाले थे, आप कहेंगे सर सेम कंडीशन तो यही है, ये भी एक चर वाले बहुपद है, ये भी क्लियर। अब आते हैं यहां पर, क्या सर ये हमारा बहुपद है, तो आप आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद कर कह दीजिए सर ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है। क्लियर। अब आता है कंडीशन, सर क्या ये हमारा बहुपद है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ ये हमारा बहुपद है। क्लियर, बहुपद है। कैसे बहुपद है, कि हमने पढ़ा था कि वो बीजीय व्यंजक जिसका चर राशि का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे हम बहुपद कह सकते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, एक चर वाले बहुपद, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में एक चर वाले बहुपद को पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुपद होगा। लेकिन क्या एक चर वाले बहुपद होगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर। अब यहां पर आइए, अब यहां पर लिखा है कि क्या ये हमारा बहुपद होगा, तो आप कहेंगे कि पहले इसको हम चेक करने के बहुपद है कि नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप देखिए t² है हमारे जो चर राशि का पावर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा होगा। फिर यहाँ पर हमको कुछ दिखा -2√t दिया है, t मतलब वही चर संख्या। लेकिन √t को जब हम रूट हटाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, t1 आपका पावर 1/2 आ जाएगा। जब t का जब वो रूटवा हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर जी 1/2 आ जा रहा है। अगर 1/2 आ जा रहा है तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो नहीं रहा। जब वो पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है तो ये हमारा बहुपद होगा ही नहीं। हटाइए इसको, बात ही खत्म कीजिए। अब आता है ये वाला कि सर ये पहले ये चेक कीजिए कि बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तो फिर एक टाइप्स ऑफ बहुपद है, एक चर वाला है कि दो चर वाला है। क्लियर। अब देखिए सर ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं, तो हम कहेंगे एक जो चर राशि है इसका पावर स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसका पावर 2 है। यहाँ पर 6 दिया है, 6x दिया है प्लस 25 दिया है। क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन ये नीचवा हमको दे दिया है ये वाला जो बट्टे में x दिया है, इसका मान क्या होगा, ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे x का पावर -1 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा, इस मेथड को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका पावर x का पावर -1 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या ये बहुपद होगा, तो सर जी तो पहले बहुपद नहीं होगा, तो फिर ये एक चर दो चर वाला बातें कहां से होगा, खत्म कीजिए इसको। फिर आते हैं यहाँ पर, ये तो हमको दिखा अच्छा लगा। अभी बताइए टी मतलब समय दिखाई, मतलब कि एक चर वाला समय दिखाई दे रहा है, क्या इसका हम पावर हमको फॉलो कर रहा है। यदि किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो वह हमारा बहुपद कहलाएगा। पहले ये तो चेक कर रहे हैं, यहां तक तो क्लियर है। क्या ये हमको क्लियर हो रहा है, जो टी का जो पावर है 0.9 दिया है, ये तो दशमलव में दिया है, दशमलव में अगर देगा तो क्या वो हमारा बहुपद होगा। सर जी साफ काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है, साफ काट दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये बहुपद होगा जी नहीं, बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर, बड़ा लंबा दिखाई दिया, क्या इसमें ये बहुपद है, तो आप कहेंगे लग तो रहा है, जो चर है इसका पावर क्या है 3 है, यहाँ पर भी चर है इसका पावर 2 है, इसका चर है इसका पावर 1 है। तो क्या ये चर हमको दिखाई जो दे रहा है ये क्या नेगेटिव में दिखाई दिया, तो आप कहेंगे जी नहीं सर, नेगेटिव में नहीं दिखाई दिया। क्या इसका जो पावर दिखाई दे रहा है चर का वह हमारा बट्टे में दिखाई दे रहा है, नहीं सर जी। क्या चर राशि वो हमें रूट में दिखाई दे रहे हैं चर राशि, तो नहीं सर जी। तो साफ सब कह दीजिए ना,
ये बहुपद है। अगर बहुपद है तो फिर देखिए कि एक चर वाला बहुपद है कि दो चर वाला बहुपद है। तो हम यहां से देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दिया, एक चर वाला बहुपद। हम इसे एक चर वाला बहुपद कह देंगे। हाँ, कह देंगे। फिर अब यहाँ पाइए, क्या ये हमारा बहुपद है? तो आप देखेंगे u का स्क्वायर -3 बट्टी में दिया 2x, क्या दिया है, y का स्क्वायर दिया है प्लस 16 दिया है, यही दिया है ना। अब बताइए नीचे अगर हमारा दिया है चर और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप किसे कैसे सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर 3 इंटू u का पावर -2 प्लस 60 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब बताइए कि u का पावर माइनस में आ गया, जो घात है माइनस में आ गया। अगर माइनस में घात आ गया तो क्या वो बहुपद होगा? जी हमारा बहुपद नहीं होगा। जब बहुपदे नहीं होगा इसे कोई मतलब है बताने का? इसको काटिए ना पहले साफ साफ। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? क्योंकि हम क्वेश्चन में बता दिए, एक और चीज को हम बेसिक्स बता रहे हैं, क्योंकि बहुपद बता नहीं रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा हर एग्जाम के पॉइंट में आएगा। तो आई होप इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।